वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के आज जन्म का महालग्न है। आज भादो 30 भादो। आज का दिन यहाँ से 135 वर्ष पहले 1888 दिन शुक्रवार ताल नवमी तिथि परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का सुबह 7:05 में उनका प्राकट या आविर्भाव हुआ था। उस आविर्भाव वेला को लोगों ने एक अलौकिक तरीके से अनुभव किया, और वो अलौकिकता जो है वो इस प्रकार है। ठाकुर जी का जन्म माता मनमोहिनी को सुबह से ही हल्का हल्का उनका दर्द वेदना शुरू होता है। सभी वहाँ के प्रसूति गृह के सभी दाई लोग, ठाकुर जी के नानी एवं परिवार के और अन्य अन्य लोग, सभी लोग माता मनमोहिनी को लेकर व्यस्त थे। लेकिन ठाकुर जी का जन्म नहीं हो रहा था। दिन बीतता गया, रात आ पड़ी, रात भी बीतता गया, जन्म नहीं हुआ। सभी लोग चिंतित परेशान। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का ये समय, जब जोगमाया आकर के सबके आंखों में नींद भर दी। प्रसूति गृह में जितने भी लोग थे सभी लोग सो गए, और तब जाकर के परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का सुबह 7:05 में उनका प्रकट हुआ। इस प्रकट वेला ऐसा आभा, ऐसा ज्योति, ऐसा प्रकाश चारों ओर स्फुरित हो रहे थे, मानो अग्नि जब अग्नि जलती हैं उसमें से लौ निकलती हैं, और लौ का जो सोनाली आभा चारों ओर को सुशोभित कर रही है, और चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची लहरें निकलती हुई दिखाई दे रही है। जो पास के मछुआरे का जो गांव था, और कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए पद्मा नदी में वहाँ पे चहलकदमी कर रहे थे, और हिमायतपुर के रहने वाले लोगों के नज़र में ऐसा लगा कि ब्राह्मण परिवार में आग लगी है। चारों ओर से उस आग को बुझाने के लिए बाल्टी में पानी, कोई रेता लेकर के दौड़ते हुए आए। लेकिन वहां आकर के जब देखा उस अलौकिकता को, उस प्रसूति गृह में एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ, जिसका विशाल लालट और मस्तक, जो सिर था वो मुंडित था, और वो बालक चारों ओर मंद मंद रूप से देख रहे हैं, और उसके साथ साथ वो हंस भी रहे हैं, और उनके चेहरे से एक तरह का प्रकाश ज्योति चारों ओर निकलते हुए एक सोनाली आभा का जन्म देती हैं। और इस सुंदर दृश्य को देखकर सबके मन में एक आमोदित
एक दीप्तपम, एक आनंदित, एक प्रफुल्लित भाव सबके हृदय में उत्पन्न हुआ। सभी लोग आनंद करने लगे, सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ एक दूसरे को बधाई देने लगे, मानो ऐसा एक बालक का जन्म हुआ। सबके मन में एक खुशी, सबके मन में एक आनंद की लहर दौड़ पड़ी। सभी लोग बड़े आनंदित हुए। ठाकुर जी का ये बाल्य जीवन धीरे धीरे बढ़ता गया और उनका नामकरण हुआ। नामकरण के बाद उनका जो अन्नप्राशन का समय हुआ, अन्नप्राशन हुआ। ठाकुर जी के अन्नप्राशन से पहले पंडित लोग जो आते हैं उनके सामने मिट्टी रखा गया, कलम रखा गया, कागज रखा गया और पैसा रुपया रखा गया। लेकिन परम दयाल सबसे पहले जो मिट्टी है उस मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाते हैं और उसके बाद उस कलम की ओर हाथ बढ़ाते हैं, कलम को पकड़ते हैं, फिर कागज को पकड़ते हैं और लेकिन वो पैसे को नहीं पकड़ते हैं। ऐसे विचित्रता को देख करके वहाँ पे उपस्थित जो पंडित मंडली थे, सारे पंडित मंडलियों ने कहा, ये बालक साधारण बालक नहीं, ये बहुत ही असाधारण बालक हैं और इनकी जो क्रिया है और इनकी जो भंगिमा है, ये देखकर लगता है इनके जीवन में चरम वैराग्य है। और मिट्टी को जो पकड़ता है अर्थ का मतलब वो वैराग्य को पाता है। जीवन में वो प्रवृत्ति के दास बनकर नहीं घूमते हैं, वो प्रवृत्ति का दास नहीं, प्रवृत्ति को दास बनाकर वो इस जगत में राज करते हैं। ऐसा ही ये व्यक्तित्व के धनी होंगे। और जब इन्होंने कलम को पकड़ा तब पंडित लोग मंडली ने कहा, ये कलम एक ऐसे अस्त्र हैं, मूर्ख के पास जो हथियार होते हैं, दूसरे को मारक जो हथियार होता है वो मारक हथियार ही उनका अस्त्र होते हैं, वो मूर्ख का अस्त्र होता है और वो मूर्ख विनाश करके आनंद करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, ज्ञानी जनों के पास जो ये कलम है, ये लेखनी है, ये ज्ञान का अस्त्र होते हैं और इस ज्ञान के अस्त्र से अंधकार को दूर करने का काम करती हैं। तो इसी प्रकार से परम दयाल की उस भंगिमा को देखकर, उस लीला को देखकर पंडित लोगों ने ठाकुर जी की भविष्य के बारे में उन लोगों ने वर्णन किया। ये परम दयाल श्री ठाकुर जी का ये दिव्य छटा है, उनकी जति है, उनकी आलू है, उनकी रोशनी है। अब अगर कोई प्रश्न पूछे कौन है परम दयाल श्री ठाकुर, उसके बारे में बताने जाओ, वो तो अनंत है, वो असीम है। जिस तरीके से आत्मा का कोई सीमा नहीं होते हैं, आत्मा सीमाहीन है, अनंत है, वैचित्र है, उनको इस बुद्धि के जगत में उनको पकड़ा नहीं जा सकता है, उनको इस ज्ञान चक्षु से देखा नहीं जा सकता है और उनको साधारण इंद्रिय के द्वारा उनको उपभोग करने का जब कोशिश करते हैं तो हम उनको उपभोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय से परे हैं। इसलिए उनको इंद्रिय के द्वारा उपभोग करने का प्रयास करने से नहीं होते हैं। जब हम भिक्षार्थी बन के, दिन बन के उनके पास जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, उनकी जब दया होती है, तब जाकर के हमारे ऊपर उनका दया इस तरह से वर्षण होती है। उसके अलावा ये दया संभव नहीं होती है।